Fine. Over here. We were already done with books of drawer. Right now we'll wind up books of drawing. बुक्स ऑफ ड्रॉइंग में एक ही पार्ट है, रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4 है ही नहीं, एक ही रोमन है, एक ही कैटेगरी है. अच्छा क्यों सर, कैसे सर? बिल किसके पास होता है? ड्रॉइंग के पास. बिल होता किसके पास है? ड्रॉअर के पास. ड्रॉअर विल टेक द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड विल गो अप्रोच हुम? ड्रॉइंग. आस्क फॉर पेमेंट. बराबर कि नहीं? ड्रॉइंग के हिसाब से थ्रूआउट द बिल पीरियड बिल विल रिमेन विद ड्रॉअर ओनली. अच्छा, ड्रॉअर ने बिल डिस्काउंट किया किसके साथ? बैंक के साथ. ड्रॉइंग को क्या फर्क पड़ने वाला है? ड्रॉइंग के माइंड में पेमेंट देना किसको है? अगेंस्ट दैट बिल. मालूम पड़ा कि नहीं? श्योर. अच्छा, ड्रॉअर ने एंडोर्स किया बिल को. व्हाट विल ड्रॉई डू? नथिंग. ड्रॉअर ने बिल भेजा बैंक को कलेक्शन के लिए. बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. व्हाट विल ड्रॉई डू? नथिंग. सो व्हाटसोएवर द सिचुएशन बी, ड्रॉइंग के बुक्स में एंट्री वैसी की वैसी आने वाली है. इट वोंट चेंज. ड्रॉइंग सबसे पहले क्या करेगा? ड्रॉइंग सबसे पहले क्या करेगा? परचेज. लाइक हाउ वी हैड सेल्स, यहाँ पे व्हाट विल वी हैव? परचेज. बराबर है कि नहीं? बाद में बिल एक्सेप्ट करेगा. फॉर ड्रॉइंग इट विल बी कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल और पेएबल? पेएबल. बराबर है कि नहीं? फॉर ड्रॉअर इट वाज बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पे ड्रॉइंग के लिए बिल्स पेएबल. क्लियर है? एक्सेप्टेंस किसका है? ड्रॉअर का कि ड्रॉइंग का? ड्रॉइंग का एक्सेप्टेंस है. बिल्स पेएबल ड्रॉइंग के नाम पे है, उसे ही ओज मनी. क्लियर होगा कि नहीं? तो सबसे पहले क्या होगा? परचेज. सेकंड क्या होगा? बिल एक्सेप्टेड. बराबर है कि नहीं? बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड. तीसरा ऑन द ड्यू डेट होने वाला क्या है? बिल क्या होगा? डिसऑनर. बराबर कि नहीं? फिर क्या होगा? नोटिंग चार्जेस. फिर क्या होगा? इंटरेस्ट. फिर न्यू बिल ड्रॉन. बराबर कि नहीं? सर बीच में वो अगर एंडोर्समेंट आया, डिस्काउंटिंग का बिल आया, कुछ भी आया, यहाँ पे एंट्री आएगा नहीं, क्योंकि ड्रॉइंग को अफेक्ट ही नहीं होता है ना कि ड्रॉअर ने बिल किसको दिया है. मैटर क्या करता है कि ऑन द ड्यू डेट बिल लेके जो आएगा उसको पेमेंट मिल जाएगा. किसके हाथ से? ड्रॉइंग के हाथ से. तो पहला परचेज, बाद में बिल एक्सेप्टेड, बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड बोलने का. तो पहला परचेज का एंट्री, सेकंड एंट्री फॉर बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, तीसरा एंट्री ऑन द ड्यू डेट बिल हमेशा क्या होता है? डिसऑनर. फिर क्या होगा? नोटिंग चार्जेस. फिर क्या होगा? इंटरेस्ट. फिर क्या होगा? न्यू बिल ड्रॉन. बराबर कि नहीं? उसके बाद बिल ऑनर हो सकता है. ऑनरिंग के दो तरीके हैं. नॉर्मल ऑनरिंग. नॉर्मल ऑनरिंग का मतलब क्या होता है? नॉर्मल ऑनरिंग कब किया होता है? ऑन द ड्यू डेट. इफ द बिल इज ऑनर्ड इट्स कॉल्ड नॉर्मल ऑनरिंग ऑफ बिल. बट कभी कभार रिटायरमेंट ऑफ बिल भी होता है. अरुण मतलब वो रिटायरमेंट का? हाँ अभी याद है. तो ड्यू डेट के पहले अगर पेमेंट दे देगा कौन? ड्रॉइंग. इट्स कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल. अच्छा, डिसऑनरिंग भी पहले होती है कभी कभार रिन्यूअल के नाम पे. बराबर कि नहीं? तो वो सारी एंट्रीज ही अलग, कुछ नहीं है यहाँ पे. ना बैंक आने वाला है, ना एंडोर्स ही आएगा, ना कोई आएगा. बराबर कि नहीं? श्योर? पक्का? पहला एंट्री. ठीक है. हु आर यू राइट नाउ? ड्रॉइंग. वी आर ड्रॉइंग. सो आप बाय कर रहे हो कि सेल कर रहे हो? तो एंट्री क्या होना चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट. यू आर बाइंग फ्रॉम ड्रॉअर, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट. हु आर वी राइट नाउ? तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग एंट्री क्या रहेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट. क्लियर है कि नहीं? पहला एंट्री. दिस इज द एंट्री फॉर व्हाट? Purchase of goods. So you will not say sale of goods because you're not selling, you're buying goods. When I was drawer, from drawer perspective, पहला एंट्री किसका आता है? सेल. बट फ्रॉम ड्रॉई परस्पेक्टिव एंट्री किसकी आएगी? परचेज. तो पहला एंट्री जो रहेगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग एंट्री विल बी, फर्स्ट एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू व्हाट? ड्रॉअर अकाउंट. ये क्लियर है? ऑफ कोर्स नरेशन विल बी फॉलोड. यू विल गेट एम्पल ऑफ टाइम टू राइट बेटा, है ना? आपका अवार्ड मिलने वाला है पहले लिखने के लिए. काश आप ये बात समझ पाते. अप्रैल से बोलता आ रहा हूं. ये क्लियर है? तो एंट्री क्या रहेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट. अब क्या होगा? बिल पेएबल विल एक्सेप्टेड. हु आर वी? विल एक्सेप्ट द बिल्स पेएबल और नॉट? बराबर कि नहीं? एक्सेप्ट करके हम किसको देंगे? तो वी आर गिविंग द बिल टू, तो ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. कभी कभार पॉसिबल है
कि परचेज करने के टाइम पे अपन ने उसको थोड़ा पेमेंट दे दिया। सर ये क्या होता है? आता है बहुत बार एंट्रीज में कि 20,000 का बाई किया सामान, 20,000 का सामान बाई किया, क्रेडिट पे बाई नहीं किया 20,000 का, 20,000 में से 8,000 आपने कैश पे कर दिया, बिल कितने का एक्सेप्ट करोगे आप? 12,000 का। सो आउट ऑफ 20,000 रुपीज वर्थ ऑफ गुड्स विच यू बॉट, उसमें से यू आर पेइंग 8,000 रुपीज कैश, तो जो कैश पे किया वो कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट में, बराबर कि नहीं? और जो बाकी के 12,000 का आपने क्या किया है? बिल्स पेएबल एक्सेप्ट किया है, तो दैट विल बी टू बिल्स पेएबल अकाउंट। एम आई क्लियर और नॉट? श्योर? तो ये जो क्रेडिट में मैंने लिखा है कैश अकाउंट, ये बार बार आएगा क्या? इट इज कंडीशनल। क्लियर हो गया कि नहीं? इट्स कंप्लीटली कंडीशनल, डिपेंड करता है कि अगर आपने कैश पे किया है कि नहीं कभी व्हाइल परचेसिंग गुड्स। क्लियर है कि नहीं? श्योर? उसके बाद व्हाट विल हैपन? ऑन द ड्यू डेट, बराबर है कि नहीं? ऑन द ड्यू डेट, यहां पे ए, समझो बिल क्या हो गया? बिल ऑनर मतलब पेमेंट आपने किया कि नहीं? पेमेंट आया कि गया? गया। अब आएगा नहीं, हु आर वी? जाएगा पेमेंट, आएगा क्या? बिल्स पेएबल, अंदर आया डेबिट, बाहर क्या गया? कैशलेस बैंक, एंट्री बन गया। सो एंट्री विल बी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट। क्लियर है? ऑफ कोर्स नरेशन विल फॉलो, बराबर। बट कभी बिल ऑनर हुआ है क्या? हमेशा क्या होगा? डिसऑनर। तो व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड, तो पार्ट बी और क्या हो गया? बिल डिसऑनर्ड, उसमें पहला एंट्री किसका आएगा? इन हाउ मेनी एंट्री विल वी हैव? 4 एंट्रीज। बिल डिसऑनर हुआ है ना, एंट्री कितनी आएगी? 4। पहला एंट्री किसका आएगा? बिल डिसऑनर का एंट्री आएगा। सेकंड एंट्री नोटिंग, तीसरा एंट्री इंटरेस्ट, फोर्थ एंट्री न्यू बिल। तो भाई बिल डिसऑनर का एंट्री, अच्छा बिल डिसऑनर में अपना जो बिल था वो अंदर आने वाला तो है, बिकॉज वो स्क्रैप होने वाला है, माय लायबिलिटी इज गोइंग डाउन, इट्स दैट वे। इफ यू रिमेंबर इन केस ऑफ ड्रॉअर, बिल ऑनर हो या डिसऑनर हो, क्रेडिट हमेशा होता था कौन सा अकाउंट? बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पे डेबिट तो करना ही है, किसको? बिल्स पेएबल डेबिट तो होगा ही, टू कैश होगा अगर आपने पे कर दिया। या पे आप पे कर रहे हो क्या? बिल डिसऑनर हुआ, पे कर रहे हो? नहीं पे कर रहे हो, तो एंट्री क्या आएगी? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। सर ये डेबिट क्यों हुआ? आपका जो लायबिलिटी बिल्स पेएबल के सामने था वो क्या हो गया है? बिल्स पेएबल के सामने जो लायबिलिटी था यहाँ पे जो आपने क्रिएट किया था वो क्या हो रहा है? अभी नलिफाई, एंड यू नीड टू क्रिएट अ न्यू लायबिलिटी अंडर द नेम ऑफ ड्रॉअर अकाउंट, क्योंकि अभी आपका लायबिलिटी बिल्स पेएबल के सामने नहीं है, किसके सामने है? ड्रॉअर के सामने। तो ये अकाउंट टेम्पररीली क्या हो जाएगा? क्लोज। इफ यू सी यहाँ पे क्रेडिट किया था, यहाँ पे क्या किया मैंने? डेबिट, और इसके सामने अकाउंट कौन सा खुल गया आपस? ड्रॉअर का। सर नहीं मालूम पड़ा, तेल लगाने गया, हमको मालूम है कि अगर ऑनर हो या डिसऑनर हो, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? बिल्स पेएबल। क्रेडिट या तो कैश होगा या ड्रॉअर होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। पहले क्लियर है कि नहीं? तो पहले जो समझा है वो लॉजिक था, ये मैजिक है। विच एवर यू कंफर्टेबल डू इट। मालूम पड़ा कि नहीं? ये किसका एंट्री है? बिल्स डिसऑनर। बिल डिसऑनर हो या ऑनर हो, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? बिल्स पेएबल। क्रेडिट क्या होगा? कैश। अगर ऑनर हुआ है, डिसऑनर हुआ तो ड्रॉअर। क्लियर है? ये सिंपल फंड है एकदम। अच्छा, ऑफ कोर्स इसके बाद में ड्रॉअर तो ना शांत बैठेगा, ड्रॉअर क्या बोलेगा? मैं जाऊंगा कोर्ट में। विच कोर्ट? नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक में जाके he'll फाइल व्हाट? नोटिंग। he'll फाइल अ पर्टिकुलर केस जहां पे he'll इन्फॉर्म द नोटरी के इसने मेरे को डिफॉल्ट किया है, तो वहां पे he'll पे नोटिंग चार्जेस। दैट नोटिंग चार्जेस he'll रिकवर फ्रॉम अस और नॉट? अपने लिए खर्चा है कि नहीं? मैंने बताया था नोटिंग चार्जेस अकाउंट विल नेवर कम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, बट इट विल कम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो यहां पे खर्चा है अपना नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, अब those who are saying to cash slash bank, are you paying it right now? Who's paying right now? ड्रॉअर। तो कैश अकाउंट आएगा ही नहीं। देख सोच के बोलेगा ना तो एंट्री अपने आप आएगा। आर यू पेइंग राइट नाउ? नो। इफ यू नॉट पेइंग राइट नाउ तो कैश का एंट्री आना सवाल ही नहीं होता। पहले बड़ा मेरा पॉइंट क्या है? तो वी आर नॉट पेइंग राइट नाउ, तो हु इज पेइंग? पेएबल टू ड्रॉअर। रिसीवेबल फ्रॉम, डेबिट होता है, पेएबल क्या होता है? क्रेडिट। सिंपल फंड है अकाउंटिंग में। व्हेनेवर एनीथिंग रिसीवेबल फ्रॉम पर्सन, व्हाट वी डू? डेबिट द अकाउंट। पेएबल, व्हाट विल वी डू? क्रेडिट। तो द मनी इज पेएबल टू whom?
क्लियर है? इसके बाद ड्रॉअर क्या बोलेगा कि भाई जो बैलेंस बिल है उसका मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ड्रॉअर बोलता है नहीं बोलता है? तो इंटरेस्ट अपने लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? अभी अपन ड्रॉ ही है, एक्सपेंस है, और पेएबल किसको है? तो एंट्री क्या बनेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, क्लियर है? अगेन नरेशन। एंड नाउ द फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में क्या होगा? न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ड्रॉन बाय ड्रॉअर, एक्सेप्टेड बाय अस, हु आर वी? ड्रॉई। तो एक्सेप्ट करके अपन देंगे उसको, क्या देंगे? बिल्स पेएबल, और क्या देंगे? कैश भी देंगे। तो दे रहे वो बाहर जा रहा है कि नहीं? बाहर क्या जा रहा है? बिल्स पेएबल, और क्या जा रहा है? कैश बैंक। किसको जा रहा है? ड्रॉअर को। तो द एंट्री बन गया ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट टू व्हाट? बिल्स पेएबल अकाउंट टू व्हाट? मालूम पड़ा कि नहीं? सर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? वापस बिल ऑनर होगा या डिसऑनर होगा, है कि नहीं? ऑनर हुआ, एंट्री क्या रहेगी? आपको एंट्री रटना नहीं है, मैं बता रहा हूं। आप सोचोगे ना एंट्री बाय डिफॉल्ट निकलेगा अंदर से। ऑनर हुआ है, ऑनर का मतलब पैसा बाहर जाएगा और बिल अंदर आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। डिसऑनर हुआ है तो बिल तो डेबिट होना ही है, सर ने बताया था, क्योंकि वो अकाउंट नलिफाई करना पड़ेगा, स्क्वायर अप होगा, नया लायबिलिटी क्रिएट होगा। कौन सा नाम का लायबिलिटी क्रिएट होगा? ड्रॉअर के नाम का। ये लॉजिक था, मैजिक क्या था? डेबिट तो करना ही है, किसको? बिल्स पेएबल को डेबिट तो करना ही है। क्रेडिट क्या होगा? ड्रॉअर। क्यों? पेएबल टू ड्रॉअर। मालूम पड़ा कि नहीं? परचेज किया है, एंट्री क्या होगा? परचेज तो अंदर आता है, परचेज अकाउंट डेबिट, खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, परचेज अकाउंट डेबिट। क्लियर है कि नहीं? पेएबल किसको है? सिंपल लॉजिक है। जब जब पैसा पेएबल रहेगा तब वो अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। जब जब रिसीवेबल रहेगा तब वो अकाउंट क्या होगा? डेबिट। सिंपल लॉजिक। क्लियर है? श्योर? इसमें एक एंट्री पेंडिंग है, कौन सा? रिटायरमेंट। बाकी सब कुछ सेम ही है। अच्छा सर डिस्काउंटिंग होगा तो डिस्काउंटिंग के टाइम नो एंट्री। सर डिस्काउंटिंग के टाइम नो एंट्री क्यों? डिस्काउंटिंग किया सर बैंक। डिस्काउंटिंग कौन किया? किसके साथ? बैंक। अपने को क्या करना है? We'll have to wait on the due date, till the due date, sorry. We'll have to wait till the due date, and on the due date, whomsoever the bill is having, whomsoever the person is with whom the bill is lying, that person will come to us and will ask for payment. बराबर कि नहीं? तो are we now payable? Are we now supposed to pay? Sorry, are we now supposed to pay the money to drawer? Who are we? समझ बात को। Are we now liable to pay to only drawer or to whomsoever comes with the bill? मालूम पड़ा कि नहीं? जो भी बिल लेके आएगा उसको अपने को पेमेंट करना है। पहले बड़ा मेरा पॉइंट क्या है? तो अपने लिए तीसरा पार्टी क्रिएट हो गया। पहला पार्टी कौन है चैप्टर में? ड्रॉअर। दूसरा पार्टी कौन है? ड्रॉई। ड्रॉअर और ड्रॉई अब तक दो पार्टी के बारे में सुना था, बराबर कि नहीं? बिल के रिलेटेड तीन पार्टी आएगी, तीसरी पार्टी अभी आएगी। मैंने सब स्टार्टिंग में समझाया चैप्टर, मैंने आपको क्या बोला था कि दो पार्टीज है, ड्रॉअर ड्रॉई। तीसरा पार्टी बाद में आएगा। तीसरा पार्टी का नाम हो गया पेई। क्या नाम हो गया? पेई। अब पेई कौन है मालूम है? जो बिल लेके आता है। तो सर अगर ड्रॉअर खुद बिल लेके आया तो ड्रॉअर खुद पेई है। तो सर हमको लिखना क्या पेपर में? हु इज पेई? द पर्सन हु गेट्स द बिल? ऑफ कोर्स नॉट, द पर्सन टू हुम। अच्छा, जो बिल लेके आएगा उसको पैसा मिलेगा, उसको पैसा पेएबल है। पैसा किसको मिलने वाला है? पैसा किसको मिलेगा? जो बिल लेके आएगा उसको पैसा पेएबल है। तो इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दो। हु इज पेई? द पर्सन टू हुम द बिल अमाउंट इज टू बी पेड। द पर्सन टू हुम द बिल अमाउंट इज टू बी पेड इज पेई। हु इज ड्रॉअर? द पर्सन हु ड्रॉज द बिल। हु इज ड्रॉई? द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल। हु इज पेई? द पर्सन टू हुम द बिल अमाउंट इज टू बी पेड। खत्म। मालूम पड़ा कि नहीं? तो अगर एंडोर्समेंट किया है तो हु इज पेई? एंडोर्सी इज पेई, क्योंकि बिल किसके पास है? एंडोर्सी के पास। डिस्काउंट किया है, हु इज पेई? बैंक इज द पेई। मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है? रिटेन किया है, ड्रॉअर इज द पेई। रिटेन का मतलब क्या? खुद के पास ही बिल रखा है, तो खुद के पास ही बिल रखा है तो ड्रॉअर विल बिकम द पेई। एम आई क्लियर और नॉट? पहला एंट्री परचेज, दूसरा एंट्री
एक्सेप्टिंग द बिल, बराबर कि नहीं। परचेस का एंट्री क्या रहेगा, वन मोर टाइम फटाफट से, तो परचेस किया एंट्री क्या रहेगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर, डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है, और पेएबल किसको है, ड्रॉअर को। सेकंड एंट्री ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, ऐसा क्यों, बिल जा रहा है बाहर, एक्सेप्ट करके हम दे रहे हैं उसको, वी आर क्रिएटिंग अ लायबिलिटी, वी आर क्रिएटिंग अ लायबिलिटी। तो ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बिल्स पेएबल। कभी कभार हम उसको कैश भी पे करेंगे अगेंस्ट परचेस, तो कैश पे किया है तो टू कैश स्लैश बैंक, बराबर कि नहीं। उसके बाद ऑन द ड्यू डेट क्या होगा, बिल ऑनर, अगर बिल ऑनर हुआ मेरे भाई, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक। डिसऑनर हुआ, हो ऑनर हो या डिसऑनर हो, डेबिट हमेशा कौन सा अकाउंट होगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट तो होना ही है, टू कैश स्लैश बैंक अगर ऑनर हुआ, टू ड्रॉअर अगर क्या हो गया, डिसऑनर। ये क्लियर है। उसके बाद वंस द बिल इज डिसऑनर्ड, वंस द बिल इज डिसऑनर्ड, व्हाट विल हैपन, नोटिंग चार्जेस। हु विल पे नोटिंग चार्जेस राइट नाउ, ड्रॉअर इज पेइंग नोटिंग चार्जेस। Who will bear it, we will bear, because drawer will recover from us, तो the amount is payable to, समझ में आ रहा है, the amount is payable to drawer। तो एंट्री क्या बन गया, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर, फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट, फिर न्यू बिल ड्रॉन, बराबर की नहीं। न्यू बिल ड्रॉन के बाद बिल हो गया ऑनर, एंट्री क्या रहेगी, बेटा ऑनर हुआ है ना, टू ड्रॉअर कैसे आएगा, टू कैश स्लैश बैंक। आप सोचो ना, बिल ऑनर का मतलब क्या, पैसा बाहर गया, सोचेंगे अभी आया, सोचते नहीं है, यह आलस भरा है। फोर्स योर ब्रेन गाइस, कम ऑन, यू नो द एंट्री। इंटरेस्ट की एंट्री क्या रहेगा, बोल यस वाला, तो ही बोला यस। इंटरेस्ट की एंट्री बोल, देख तो लिया सही से एकदम, बोल इजी है, ऑफ कोर्स बोल, एंट्री बोल। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट क्यों किया, वो तो लिखा नहीं है स्क्रीन पे, इंटरेस्ट है तो डेबिट क्यों किया, वही पूछ रहा हूं, समझाया है मैंने। क्योंकि क्यों डेबिट किया वो याद रहेगा, तो तू इंटरेस्ट कभी क्रेडिट नहीं करेगा। हाँ क्यों किया डेबिट वो बोल, दिया किधर है, खर्चा है, एक्सपेंस लिए डेबिट, तो ड्रॉअर क्रेडिट क्यों हुआ, पेएबल है, मालूम पड़ा कि नहीं, श्योर। ये पूरा फंडा क्लियर है एकदम, चौका पक्का। दिस इज नथिंग बट द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, ऑल बट नथिंग, क्लियर है कि नहीं, पूरा टोटल एंट्री इन द बुक्स ऑफ नथिंग, इट्स नथिंग, कुछ भी नहीं, चिंदी है एज कंपेयर टू व्हाट, ड्रॉअर में कितना वेराइटी है, बट ड्रॉअर ही बकवास है, डिफिकल्ट नहीं है। इफ़ यू हैव लर्न द एंट्रीज, अब तक अगर एंट्री लर्न नहीं किया है तो भाई पता नहीं कब होने वाला है, ये जन्म में शायद होके नहीं हो, फिर ऐसा हुआ है। एंट्री बोलो एक बार, डिस्काउंटिंग का, बिल ऑफ एक्सचेंज का, देख अब डिस्काउंटिंग के एंट्री में बिल डेबिट होता है क्या, बिल बाहर जाता है, डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है, जीसस, डिस्काउंटिंग का मतलब डिस्काउंट दिया है, और एंट्री लर्न क्या बोलती है, मैं बता रहा हूँ। एंट्री ये सेकेंड टाइम इसलिए किया है आपके लिए, फर्स्ट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बैच में तो मेजॉरिटी ऑफ देम वर देयर। अभी भी एंट्री लर्न नहीं करोगे तो तकलीफ, मैं कब से बोल रहा हूँ आपको कि एंट्री लर्न करने। डिस्काउंटिंग का मतलब बता मेरे को पहले, डिस्काउंटिंग का मतलब, आदित्य मतलब बोल, सिर्फ डिस्काउंटिंग का मतलब बोल। डिस्काउंट लिया है यार, कौन सा जन्म का बदला ले रहे तुम लोग, पता नहीं, मतलब बोल रहे, नॉनसेंस, मतलब बोल, डिस्काउंटिंग का मतलब बिल दिया बैंक को और पेमेंट अभी लिया है, मतलब अपन ने एनकैश कर लिया बिल को, अपन ने बिल को क्या कर लिया है, एनकैश, और ऑन द ड्यू डेट बैंक विल गो टू ड्रॉई एंड आस्क फॉर पेमेंट, तो बिल तो बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, और अंदर क्या आएगा, कैश नहीं, बैंक में जाएगा पैसा, क्योंकि बैंक अपने को कैश पे नहीं करेगा, बैंक अपने को बैंक अकाउंट में डेबिट करेगा, बराबर कि नहीं, मतलब बैंक क्रेडिट करेगा, अपने डेबिट हुआ, तो एंट्री क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। फिर रिटायरमेंट ऑफ बिल की एंट्री बोल, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, see I know your capability, that's why I'm forcing you। कौन सेकंड ना, ये अभी 9th एक सेकंड ना, या क्या हुआ,
हाँ हाँ हाँ, इंसॉल्वेंट हुआ मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट मतलब क्या? हु इज इंसॉल्वेंट नाउ? अपन उड़ गए, अपन उड़ गए, बराबर, ड्रॉई उड़ गया है। उठने पे भी कुछ तो पैसा पे करे नहीं करेगा, तो बाहर जाएगा नहीं जाएगा, कैशलेस बैंक। तो टू क्या आएगा? कैशलेस बैंक। अब डेबिट क्या होगा? डेबिट फिक्स है, बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैशलेस बैंक। सर बट बिल अगर 12,000 का है, आप 12,000 दोगे नहीं सर, आप दोगे 2,000। पार्ट पेमेंट ही होता है इंसॉल्वेंसी में, बाकी का क्या है उसके लिए? उसके लिए बैड डेट है सर, आपके लिए बैड डेट है। मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है? अपने लिए अकाउंट का नाम रहेगा डेफिशिएंसी अकाउंट। क्या रहेगा? डेफिशिएंसी अकाउंट। सर स्पेलिंग 3 दिन लगेंगे सर लर्न करने में, क्लियर है? ये डेफिशिएंसी अपने को डिसोल्यूशन में भी आया है। रुक जाओ। सो एंट्री क्या रहेगा? एंट्री क्या रहेगा? बैंक बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैशलेस बैंक टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ये किसका एंट्री हुआ? इंसॉल्वेंसी। अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट बनेगा तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई एंट्री क्या रहेगा? डेबिट तो फिक्स ही है भाई, डेबिट क्या होगा? बिल्स पेएबल, और डेबिट तो करना ही है टू व्हाट? कैशलेस बैंक टू व्हाट? डेफिशिएंसी अकाउंट। मालूम पड़ा कि नहीं? अब वही अगर ड्रॉअर का बुक में एंट्री पूछूं मैं, तो ड्रॉअर के हिसाब से पैसा अंदर आ रहा है। मालूम पड़ा हाउ टू अंडरस्टैंड विदाउट मगिंग, यू कैन लर्न द एंट्री। ड्रॉअर के पर्सपेक्टिव से पैसा अंदर आ रहा है, तो कैशलेस बैंक अकाउंट डेबिट, और जो नहीं आया वो क्या हो गया? बैड डेट अकाउंट डेबिट, और बिल तो क्रेडिट होना ही है टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मालूम पड़ा? यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद बोथ द पार्टीज, पार्टी नंबर 1 ड्रॉअर एज वेल एज पार्टी नंबर 2 ड्रॉई। दोनों पार्टीज के बुक्स में अपने को एंट्री फ्रेम करना आना चाहिए, मैंडेटरी है। अच्छा, बोर्ड में व्हाट विल दे आस्क? 90% ऑफ द टाइम्स दे विल आस्क जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, सॉरी ये ड्रॉई है। सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड ड्रॉअर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। सर ये क्या है? तो सर ये पूछेंगे ही नहीं क्या? मेरे भाई ये नहीं आएगा ना, ये एंट्री आएगा तो ही तो ड्रॉअर अकाउंट बना पाएगा। पहले बड़ा, इफ यू नो द जर्नल एंट्री ओनली देन यू विल बी एबल टू प्रिपेयर विच अकाउंट? लेजर अकाउंट ऑफ ड्रॉअर। यहां पे हुआ रवि, तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई विल बी प्रिपेयर ड्रॉई अकाउंट, विल प्रिपेयर ड्रॉअर अकाउंट। तो याद रखना, ड्रॉअर अकाउंट बोला है बनाने को, तो हुआ रवि ड्रॉई। सोचना ऐसा है कि भाई ड्रॉअर अकाउंट बनाने बोला है, तो बाय डिफॉल्ट अपन ड्रॉई है, लिखेंगे भी बेचारे कि प्रिपेयर ड्रॉअर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, लिखेंगे भी, बट स्टार्टिंग में ही पढ़ के अपने को हिट हो जाना चाहिए कि प्रिपेयर ड्रॉअर अकाउंट। ड्रॉअर अकाउंट मतलब किसके बुक्स में रहेगा? ड्रॉई की, बिकॉज ड्रॉई विल नॉट प्रिपेयर ड्रॉइज अकाउंट, नीदर ड्रॉअर विल प्रिपेयर ड्रॉअर्स अकाउंट। ड्रॉअर का अकाउंट कौन बनाएगा? ड्रॉई। क्लियर है? श्योर? तो 90% ऑफ द टाइम कॉम्बिनेशन यही रहता है, प्रिपेयर पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड प्रिपेयर ड्रॉअर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। 10% कभी कभार दे माइट आस्क एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई एंड ड्रॉअर बोथ। तो ड्रॉई का एंट्री पूछेगा तो सट एंट्री का स्टेप तो यही है। पहला एंट्री परचेज का, अगर परचेज करेगा तो हाँ भाई, देख बार बार नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं? अगर परचेज नहीं करेगा तो ओपनिंग बैलेंस आएगा, याद आ रहा है कि नहीं? परचेज करेगा तो ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं आएगा, परचेज नहीं करेगा तो ओपनिंग बैलेंस की एंट्री आएगा। फिर बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, फिर बिल डिसऑनर या ऑनर। डिसऑनर होना फिक्स है, डिसऑनर होगा फिर क्या होगा? नोटिंग चार्जेस, इंटरेस्ट, न्यू बिल ड्रॉन, बराबर के नहीं? न्यू बिल के बाद द न्यू बिल कैन बी व्हाट? अगेन ऑनर्ड एंड डिसऑनर्ड। इंसॉल्वेंसी भी हो सकता है, तो इंसॉल्वेंसी तुमको दिखा दिया है। एम आई क्लियर विथ यू ऑल? श्योर? पूरा का पूरा जैकपॉट जो चीज़ है किसका? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई पढ़ गया। आई विल टेक 1 or 2 sums right now in the books of ड्रॉई and then I'll revise either admission or maybe retirement. दोनों में से I'll do revision. अच्छा, आप लोगों का एनपीओ एंड पार्टनरशिप एनुअल अकाउंट्स अभी हुआ है रिसेंटली 2-3 महीने पहले, और उसमें बहुत सारा रिवीजन भी हुआ है, उसका टेस्ट भी हुआ है। किसका? सेम अप्लाइज फॉर पार्टनरशिप एंड सेम अप्लाइज फॉर एनपीओ। तो उसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से आता है, फिर भी एक छोटा रिवीजन दूंगा मैं। किसका? एनपीओ का और पार्टनरशिप एनुअल अकाउंट्स का। मालूम पड़ा कि नहीं? बट प्रैक्टिस करते रहना है एनपीओ एंड पार्टनरशिप एनुअल अकाउंट्स। दिन का एक सम सही, दिन का एक सम भी करेगा, गुड इनफ है, यू गुड इनफ। Because along with accounts, you'll have to do what? Other subjects also. Like your target for today is eco, if you remember. तो वो सब चीज़ें करते रहना है। तो दिन का एक सम तो करना ही है। ज़्यादा भावुक हो गए, 4-5 सम कर लिए,
तो सर प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम अपने कैपेसिटी है। ये 4-5 सम करने में तुम लोग बातें करते करते करोगे, यूट्यूब देखते देखते करेगा, मोबाइल देखते देखते करता है, तो उस चक्कर में 4-5 सम में 4-5 घंटे चले गए। और 4-5 घंटे अगर बुक क्या बैठेगा तो अपने दिमाग क्या बोलेगा? बहुत पढ़ लिया भाई, बीमार ना हो जाए। पॉसिबल है। इश्यू ऑफ शेयर्स अभी हुआ है तो उसका भी तकलीफ नहीं है। बीओई का रिवीजन पूरा रिवीजन नहीं वापस पूरा करा दिया है तो भी तकलीफ नहीं है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स तकलीफ नहीं है, एनपीओ तकलीफ नहीं है। आई विल टेक एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन एंड डेथ देन, मालूम पड़ा। और सब में जर्नल एंट्रीज, समझा कि नहीं? तो सर सबका जर्नल एंट्री अलग है क्या? इफ यू नो लेजर अकाउंट, यू नो जर्नल एंट्रीज ऑल्सो। लाइक हाउ फ्रॉम जर्नल एंट्री यू कैन प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। तो सेम वे आई विल टीच यू अ ट्रिक जिससे लेजर अकाउंट बनाने से आपको जर्नल एंट्री समझ में आ जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एडमिशन में लॉस होता है, विच अकाउंट टू बी डेबिट? लॉस होता है, अकाउंट बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल, गुडविल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बराबर कि नहीं? अच्छा, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट बोल रहा है तू? हाँ, थैंक गॉड, तू बोला था वही था। So profit loss appropriation also known as revaluation account, partners capital account, goodwill account, cash बैंक account and balance sheet, बराबर ये सब बनाते हैं हम लोग। अगर एडमिशन में एसेट का वैल्यू गिरा, एसेट का वैल्यू गिरा मतलब लॉस हुआ, तो लॉस कहाँ पे जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। तो रिवैल्यूएशन एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो एंट्री बाय डिफॉल्ट तुम्हारे माइंड में है, कुछ तकलीफ नहीं आने वाला एंट्री बनाने में, क्योंकि जो पोस्टिंग तुमको मैंने गोका दिया एकदम अलग लेवल पे लर्न किया स्टेप्स वाइज। याद आ रहा है नहीं? पहला फर्स्ट स्टेप क्या है? रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक एंड पार्टनर्स कैपिटल। स्टेप 2 डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व एंड सरप्लस। स्टेप 3 कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर। स्टेप 4 गुडविल एडजस्टमेंट। या तो गुडविल में 2 पार्ट है, या वो कैश में लेके आएगा या वो लेके नहीं आएगा। कैश में लेके आएगा तो दैट गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग द ऑल पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो। उसके बाद अगर वो कैश में लेके गुडविल नहीं आ रहा तो व्हाट विल डू? विल रेज एंड विल राइट ऑफ गुडविल, रेज अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स रिमेनिंग, जितने भी ऑल पार्टनर्स है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, इन न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस आता ही नहीं है, नॉनसेंस। देन व्हाट डू वी हैव आफ्टर गुडविल एडजस्टमेंट? रिवैल्यूएशन के जो पोस्टिंग्स है वो करने के बाद सबसे पहले व्हाट विल बी क्लोज? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ट्रांसफर द बैलेंस टू कौन से पार्टनर्स? ऑल पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस। सिर्फ एक जगह आता है प्रभु, सैक्रिफाइस रेशियो कहां पे यूज होता है? सिर्फ एक जगह यूज होता है। कहां पे? जब वो गुडविल लेके कैश में आएगा तो वो कैश को बांटना है ऑल पार्टनर्स में, उसी समय वी यूज सैक्रिफाइस रेशियो, एल्स अदरवाइज वी नेवर यूज इट। जब गुडविल यस क्या ही करता है, नॉनसेंस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, प्रॉफिट लॉस जो भी रहेगा विल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। देन वी क्लोज विच अकाउंट? गुडविल बैलेंस इफ एनी गोज टू asset side, excellent. Then close cash बैंक, transfer to asset side. Close partners capital, transfer to liability side. बैलेंस शीट वेल टैली। स्टेप्स समझा है, एक एक स्टेप्स इतने कम से कम दौड़ के 2.5 महीना अपना एडमिशन में गया है। बिकॉज एडमिशन में 2 महीना इन्वेस्ट किया था, बिकॉज ऑफ विच नाउ रिटायरमेंट भी इजी लगा था, ठीक है, डिसोल्यूशन भी बकवास ही है। क्लियर है? श्योर? ठीक है, रिविजन लेंगे तब की बात है। अभी राइट नाउ विल टेक सम्स ऑफ बीओई, जहाँ पे विल टेक ओनली बुक्स ऑफ नॉट ड्रॉअर तो हो गया अच्छा खासा लेवल पे। चल निकल फटाफट, क्वेश्चन निकल। 1 सेकेंड पॉज करने दे।